हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो सिंपल सा होने वाला है बिकॉज कल होली अष्टमी है और होली अष्टमी की तैयारी जो होती है वो एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो उसी की जो चीज़ें हैं मैं अभी तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं एक छोटा सा व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ साथ के साथ। सुबह का जो काम था वो हो गया है, अभी दोपहर का खाना बनना था, अभी थोड़ी देर में बनाऊँगी कि पापा जी और ये बाहर गए हुए मार्केट सामान लेने के लिए। तो वो जो भी सामान लेके आएंगे, जो होली अष्टमी का जो सामान होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ पे होली अष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और क्या, बस अभी कुछ नहीं, अभी तो मुझे कान्हा जी को भोग लगा के आना है, तो मैं कान्हा जी को भोग लगा के आऊँगी। और मैं सोच रही थी कि राम भी अभी सो गया है, तो मैं अभी थोड़ी देर फ्री थी, आ गए पापा जी और आ गए। तो मैं सोच रही थी इंस्टाग्राम रील्स बनाऊंगी, बट अभी मुझे नहीं लगता कि वो बन पाएगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है, फिर उसके बाद बर्तन किचन वगैरह की साफ़ सफाई वो करनी है। बट मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ, देखती हूँ अगर मैंने जो चीज़ मंगाई है वो आई है तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, अगर नहीं आई तो सॉरी फिर कभी दिखाऊँगी। ओके, तो मैं अभी पापा जी और आ गए हैं, मैं उनको खाना दे देती हूँ और थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये सारा सामान आगे मैं एक एक करके दिखाऊंगी आपको, और मुझे बताना कि आपके घर में भी ऐसे ही आता है, मतलब होली अष्टमी का जो चीजें होती है। तो सबसे पहले तो ये गुड़ है, जिनके कलकुबली के गुलगुले भी बोलते हैं, मिट्टे पूड़े भी बोलते हैं, तो ये तो उसके लिए है। और ये है गच्चक, जो बच्चों की जो होली होती है, झकरी होती है, उसमें डालने के लिए। और ये बिस्किट, ये भी बिस्किट, ये बिस्किट, क्योंकि कान्हा जी, राम की और हनुमान जी की भी, और ये बच्चों का ही है। ये वाला भी, ये जो होते हैं ना खिलौने, जिसको बोलते हैं मिट्टी खिलौने, अंदर पैक ऐसे जैसे हैं। और ये है खील, ये भी छतरियों में डलती है और इनसे ही पूजा होती है। और ये शहद, पूजा में काम आने के लिए। और ये है मेरी फेवरेट, मुझे मूंगफली ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बनाती मूंगफलियाँ, और ये कुछ घर का सामान है। और ये देखिए, मैंने कहा था लेज, राम ना लेज को ना पापड़ बोल देता है। और ये देखिए, इन्होंने सोचा ये वाले पापड़ लेके आने हैं, तो ये वाले ले आए और मैंने मंगाए थे लेज। अब इनको मुझे वापस लाना पड़ेगा, तो भी चलो तुम साइड में हो जाओ। और ये दाल, ये तो थोड़ा सा हल्का सामान है। और ये छोले, ये राजमा, और ये जो घर के सामान होते हैं, फ्रोजन पाउडर वगैरह, वो है। सब्जी तो आपने देखी है ना, आप भी बोलोगे कि मैं सारे सामान दिखा रही हूँ, तो जो मतलब कल के लिए जो यूज होगा ना, मैं वही चीजें आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये है फ्रूट्स, क्योंकि झकरियों में फ्रूट्स भी डलते हैं। ये और ये बनाना, और ज्यादा एक दो चीजें और रहती है, जैसे मिठाई वगैरह। एक मिठाई देखते हैं क्या लेके आए हैं। ओ लड्डू, बेसन के लड्डू, राम को बहुत पसंद है बेसन के लड्डू। तो चलिए, एक मिठाई तो आ गई है, देखते हैं कल क्या आता है। और कुछ चीजें हम घर पे ही बनाएंगे जो मोस्टली बनती है, जैसे कचौरी, आलू की कचौरी हो गई, मीठे पूड़े हो गए, जिनको गुलगुले भी बोलते हैं, और भी काफी मतलब कि काफी चीजें बनती है। तो मैं कल का जो मेरा व्लॉग है होली अष्टमी वाला, तो वो जरूर देखना, मैं वो भी शूट करूंगी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से सारे सामानों को पैक करके रख देती हूँ।
राम अभी सो रहा है, राम उठ जाएगा ना तो वो साथ के साथ मांगने लग जाएगा। अभी इसको देना नहीं है कुछ भी सामान जब तक कल की पूजा नहीं हो जाती, तो ऐसे झूठा नहीं करना होता। तो ये सारी चीजें जो हम कल ही यूज करेंगे। और गाइस ये है होली अष्टमी का कैलेंडर जिसको बोलते हैं, इसी से कल पूजा होगी। इसमें सब कुछ है यहाँ पे। जैसे मैंने लास्ट ईयर आपको मेरा ब्लॉग देखा था, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे हम दीवार पे बनाते हैं। ये सारी चीजें उसमें बनानी होती है, देखिए। बट अब की बार हम सोचे हैं कि ऐसे ही कैलेंडर से पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफी को देखा है कि सब कैलेंडर से ही पूजा करते हैं, कोई नहीं आजकल बनाता। तो यहाँ पे एक कथा भी दी हुई है, तो सारे देवी देवता बैठे हैं, उसमें अच्छे से पूजा हो जाएगी। और ये देखिए हमारे जो मेरे एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी, पर मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से अपने ब्लॉग में यहाँ का व्यू शेयर किया था, पर वो बोल रहे थे कि आपके घर पे कौन सा पेड़ लगा हुआ है। तो हमारे घर पे तो ये 2 ही पेड़ लगे हुए हैं, एक अमरूद का पेड़ है और एक ही नींबू का पेड़ है। और इस पे देखिए छोटे छोटे से नींबू आए हुए हैं। और एक और खतरनाक चीज है जो देखो, इनको मधुमक्खियां बोलते हैं ना, जो शहद वाला होता है, वो वाली यहाँ पे लगा हुआ है। और नींबू तो अभी इतने मतलब कच्चे ही है, पके नहीं है। जो पके हुए थे वो चले गए, खत्म हो गए, अभी तो ऐसे ही है फिलहाल तो। और जो हमारे घर पे पेड़ है वो एक गुड़हल का, वो भी दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, आपने ये वाला देखा होगा, इसके पहले फूल आते थे, बट अब जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो गई है तो इस पे फूल आना बंद हो गया है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो ये है गेंदे के फूल जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसको, पुदीना, ये भी सूख गया है। सर्दी में ना सारे पेड़ पौधे ना सूख जाते हैं। और ये है तुलसा मैया, हमारे घर पे ना काफी सारे तुलसा के पेड़ है, कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। तो बस यही है। तो गाइस मेरा काम अब हो चुका है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और राम भी अभी तक सो ही रहा है। तो मैं सोच रही थी मैं आपको अपनी कल वाली ड्रेस दिखा दूँ, क्योंकि कल को इतना ज़्यादा काम हो जाएगा, इतने सारे पकवान बनेंगे और बहुत सारे काम होते हैं कल। तो मैं भी अच्छे से आपको ना दिखा पाऊँ, तो मैं दिखा रही हूँ। वैसे तो आपको दिख ही जाएगी मैं भी कितनी झल रही हूँ। जब मैं ये वाली ड्रेस डालूँगी आपको तो दिखेगी, फिर मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए दुपट्टा मेरा, और ये देखिए कुर्ती सूट, पंजाबी सूट इसको हम बोल सकते हैं। एंड यू कैन सी स्लीव्स, बहुत ही प्यारा सूट है। कलर तो बहुत ही प्यारा है, ये वाला जो कलर है मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है। जहाँ भी जाती हूँ, कोई भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो ऐसे पूछ ही लेते हैं कि कौन सा कलर ले, कैसे, बस येलो 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 लो। तो ये देखिए येलो, मैं करवा चौथ पे सोच रही थी इसको डालना, बट फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया, नहीं मुझे साड़ी डालनी, क्योंकि करवा चौथ पे ना थोड़ा सा और अच्छा सा, वैसे तो हैवी लुक तो इसमें भी बनेगी कल को, आप देखना बहुत अच्छी मैं खुद ही इमेजिन कर रही हूँ कि। और दुपट्टा, दुपट्टा हम दिखाते हैं आपको। और तैयार होने के बाद आपको अच्छे से दिखनी चाहिए ये, सुंदर है ना। और जो इसके साथ ये ना सलवार कमीज है, पंजाबी सूट है, ये अभी बिल्कुल नया है। क्योंकि जो करवा चौथ होता है और होली अष्टमी का जो व्रत होता है ना, तो इनमें हमें ना बिल्कुल मतलब कि नए कपड़े डालने होते हैं, जो हमने पहले नहीं डाले होते हैं, तो वो ड्रेस हमें डालनी होती है। तो ये मैंने अभी तक एक बार नहीं डाला है ये वाला सूट, तो ये मैं डालूँगी कल को। और जो राम डालने वाला, राम की ड्रेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ, राम का भी येलो ही है, येलो ड्रेस। ये मेरी मम्मा ने भेजी थी, मतलब कि मेरे मायके से आई थी। तो ये राम की ड्रेस है, राम का कोई डालने वाला। और उसके साथ जो ये मतलब कि सेमी विंटर के आप क्लोथ्स उनको बोल सकते हैं, मतलब कि ना ज़्यादा इनमें गर्मी लगती है, गर्मी तो लगेगी नहीं, मतलब कि ठंड भी ठीक है, मतलब जैसा भी मौसम चल रहा है ना, उस मौसम के लिए ये वाली ड्रेस जो है परफेक्ट है। और जो एक और चीज़ है वो है जो मेन होती है इस वर्त में, तो वो ये है, वो ये अष्टमी की क्या बोलते हैं इसको, माला ही समझ लीजिए, माला की तरह तो बोलते हैं, मतलब कुछ नाम होता है इसका, मुझे ध्यान नहीं है। तो ये मेरे मायके से आती है, मतलब कि हर किसी के मायके से ही आती है, जब हम झकरी जिसको बोलते हैं ना,
तो ये मम्मा ने भेजी थी। और जो आप इसमें ये 2 वाले घुंघरू देख सकते हो ना, ये मम्मा ने भेजे थे। और ये यहाँ की जो मेरी सास है उन्होंने डलवाए थे ये वाला, क्योंकि जो ये मोती होते हैं ना तो ये 5 साल तक डलते हैं। तो अभी राम 2 साल का हुआ, अभी तीसरा साल चल रहा है। तो उसके ये वाले बच्चे इनको बोलते हैं, तो ये जोड़े में ही डलते हैं। तो वो भी लेके आने हैं, शायद मम्मी जी लेके आए शाम तक या फिर कल लेके आएंगे, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही है। तो मे बी वो कल लेके आए तो वो डलेंगे इसमें। तो बस यही और क्या मुझे करना है, मेहंदी लगानी है थोड़ी सी शगन के लिए। वैसे तो देखो मेहंदी अभी लगी हुई है, बट भी थोड़ी सी शगन के लिए हमें लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, वो रात को लगाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं लगा सकती ना, अभी काम मुझे करना पड़ेगा। और क्या तैयारियाँ मुझे करनी है वो अभी सोचूंगी। अभी मम्मी जी सो रहे हैं ना, फिर उठ के उनसे, जब उठ जाए उनसे पूछ के मैं फिर अपनी तैयारियाँ शुरू करूँगी कि क्या कुछ बना के रखना है। जो भी कुछ है वो मैं आज से कर लूँगी। और आपको बाहर आवाज़ सुनाई दे रही है, ये जो हमारा गेट है ना, ये बोल रहा है क्योंकि हवा बहुत गंदे वाली हवा चल रही है। और आगे आगे तो देखना अपना गंदा मौसम हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो बस इतना ही आज के ब्लॉग में, बस इतना ही। और कल वाला व्लॉग मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सुबह से ही उसको शूट करना शुरू कर दूँ, ताकि आपको पूरा अच्छे से मैं दिखा सकूँ अपना होली अष्टमी का जो हमारा फेस्टिवल है, आप सभी का भी। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।